नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ईडू एक्सप्रेस में। देखिए, कल ही जो है आर्थिक समीक्षा जो है इकोनॉमिक सर्वे वो निकाला गया है 2020-21 के लिए, जो 2 भागों में होता है, खंड 1 और खंड 2। तो ये देख सकते हैं, ये इस बार जो है कोरोना वायरस के कारण जो है रिस्क और अपॉर्चुनिटी दोनों चीज़ का रहा है। जैसे रिस्क आप देख सकते हैं कोरोना वायरस के कारण आपका लाइफ्स पे, हेल्थ पे और इकोनॉमी पे, और साथ में अपॉर्चुनिटी भी है, वैक्सीन्स, आत्मनिर्भर भारत, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म्स, इसके भी अपॉर्चुनिटी रहने वाले हैं। इस खंड में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से रहने वाला डिटेल। और सबसे पहले बता दूं मैं कि आर्थिक समीक्षा जो है, इकोनॉमिक सर्वे जो है, वो आपका वित्त मंत्रालय द्वारा निकाला जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं वित्त मंत्रालय द्वारा निकाला जाता है। उसके जो आर्थिक कार्य विभाग है उसके अंतर्गत निकाला जाता है, आर्थिक प्रभाग के अंतर्गत। ये आपका नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में है। ये आपका ईमेल आईडी है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे, ये आप लोग वित्त मंत्रालय के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने के चैप्टर ऐड किए गए हैं इस बार। और देख सकते हैं मुख्य रूप से कि अध्याय का नाम, और ये चैप्टर सकते हैं कि जैसे कि अध्याय का पहला चैप्टर है कि सदी में विरले ही आने वाले संकट में जीवन और आजीविका को बचाना। तो कोरोना वायरस के कारण जो संकट आया है जीवन पे और आजीविका पे, उसको बचाना है। उसके तहत देखा जा सकता है कि देखिए, इसमें सब टॉपिक्स देकर इस प्रकार से है। कोविड-19 सदी में विरले ही घटित होने वाली घटना। उसके बाद अभूतपूर्व अनिश्चितता के बीच अनुसंधान से उभरती नीतिगत प्रतिक्रिया। उसके बाद अगर देख सकते हैं, माननीय द्विधांत से उपजी भारतीय प्रक्रिया, अल्पकालिक हानि और दीर्घकालिक लाभ। तो इस प्रकार से रहने वाला है सब चैप्टर्स इसका। उसके बाद महामारी के नियंत्रण में शुरुआती लॉकडाउन का प्रभावशीलता। उसके भारत में लहरों के विरुद्ध तैरना। उसके बाद समायोजित तीव्र लॉकडाउन के कारण वी आकार में आर्थिक रिकवरी। ये जो वी आकार है, इस किस प्रकार से आर्थिक रिकवरी होने वाली है उसमें देख सकते हैं आप लोग। इसी प्रकार से कुछ चैप्टर रहने वाले हैं। आर्थिक सुधार के लिए दूरदर्शी नीति प्रतिक्रिया। उसी रूप से अगर दूसरा चैप्टर की बात किया जाए तो यहाँ देख सकते हैं, क्या विकास ऋण स्थिरता को जन्म देता है? हाँ, लेकिन इसकी विपरीत नहीं। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है आप लोगों की पीसीएस की तैयारी में, यूपीएससी की तैयारी में बहुत लाभदायक होने वाला है। इससे जो क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं, खासकर यूपीएससी में इससे प्री और मेंस में दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार से कुछ कुछ चैप्टर रहने वाले हैं। देख सकते तीसरा चैप्टर इस प्रकार से है, क्या भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग एवं उसके मूलभूत तत्वों को दर्शाती है या नहीं? ये इस प्रकार से रहने वाला है। इसको पूरा दिया गया है इसका सब चैप्टर्स। उसी रूप से अगर आगे देखते हैं, चौथा चैप्टर की बात किया जाए तो असमानता और विकास, संघर्ष या अभिसरण, तो ये उसके बारे में दिया गया है। उसी रूप से अगर है पांचवा चैप्टर, अंतोगत्वा हेल्थ केयर ने अहम स्थान पा लिया। उसके बाद अगर छठा चैप्टर की बात किया जाए तो यहाँ इस प्रकार से है कि प्रक्रिया सुधार, अनिश्चितता के तहत निर्णय लेने को सक्षम करना, इसके अंतर्गत जो है। और ये आपका विनियामक फॉरबियरेंस, विनियामक फॉरबियरेंस एक आपातकालीन औषधि न कि मुख्य आहार। तो इसके अंतर्गत जो चीज़ दिए गए हैं देख सकते हैं कि विनियामकी फॉरबियरेंस क्या होता है, उसमें देखेंगे हम लोग चैप्टर 7 में। उसके बाद चैप्टर 8 है नवाचार, नवाचार को अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता। उसके बाद वास्कर निजी क्षेत्र से, तो किस प्रकार से नवाचार को और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उसके बाद अगर 9वां चैप्टर देखा जाए तो यह है आयुष्मान, ये देख सकते हैं आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और स्वास्थ्य परिणाम। जो आपका जो जन आरोग्य योजना है इसका क्या परिणाम रहने वाले हैं, और कोविड-19 के अंतर्गत तो उसको भी इसमें संकलित किया गया है। उसी रूप से अगर आगे देखा जाए 10वां चैप्टर है जरूरी आवश्यकताएं। तो जरूरी आवश्यकताएं जो यहाँ पे है, जैसे कि आप देख सकते हैं समग्र बीएनआई, उसके बाद पीने के पानी की उपलब्धता का सूचकांक, स्वच्छता सूचकांक, आवास सूचकांक, ये विभिन्न सूचकांक दिए हुए हैं। इससे जो है जनरली पीटी में प्रश्न आपका पूछ लिया जाए, या आपको मेंस में जो है इसको आंसर राइटिंग में आपको यह हेल्प करेगा। तो ये दोनों के रूप से लाभदायक है। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। आप देख सकते हैं इसका जो इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत बहुत सारा ग्राफ वगैरह दिया रहता है, इसमें देख सकते हैं। आगे अगर बढ़ाया जाए, यहाँ पे एक बार बता दूं कि मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है, उनके द्वारा ये किया गया है। और ये आगे बढ़ा जाए तो देख सकते हैं ये बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म दिया गया है आपको। ये देख सकते हैं शॉर्ट और उसका फुल फॉर्म दिया गया है। अगर इस टाइप का अगर टर्म को यूज किया जाएगा आगे तो उसका फुल फॉर्म ये होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और आगे बढ़ते हुए तो देखिए इसमें मुख्य रूप से जो है ये पहला जैसे चैप्टर है, सदी में विरले ही आने वाले
संकट में जीवन और आजीविका को बचाना। तो इसके अंतर्गत जो लिखा गया है लेख उसको देखिएगा, इस प्रकार से रहने वाला है। ये जो आपका है, इस प्रकार के डायग्राम बहुत जगह दिए हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग डायग्राम मिलेंगे। ये आपको मेंस के आंसर राइटिंग में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से है। उस रूप से आगे देखें बहुत सारे डायग्राम हैं। ये पूरा चैप्टर 350 पेजों का रहने वाला है, देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं 350 पेज हैं इसके अंतर्गत। उसी रूप से अगर हम पार्ट 2 की बात किया जाए, देख सकते हैं पार्ट 2 में अगर हम लोग को देखा जाए, ये रहा पार्ट 2 खंड 2, ये भी वही है स्टार्टिंग में प्रीफेस। और इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से अध्याय हैं। जैसे अध्याय 1 है, जो अध्याय का नाम है 2020-21 अर्थव्यवस्था की स्थिति एक वृहद दृष्टिकोण। तो महामारी का प्रसार, भारत में महामारी का प्रसार, परीक्षण में तेजी लाना, नीतिगत दुविधा, अंतर्निहित कोविड-19। इसके अलावा महामारी द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था का विघटन, एक वी आकार, यहाँ देखिए डबल वी आकार, एक बार पहले खंड में भी वी आकार के बारे में बोला गया है, इसमें बोला गया वी आकार को सर्दिल प्रक्षेप वक्र पर भारतीय अर्थव्यवस्था है। उसके बाद कोविड-19 की नीतिगत प्रतिक्रिया और वी आकार का आर्थिक पुनः प्राप्ति। तो ये ध्यान रखिएगा, वी आकार का जो शेप है पहले डाउन गया है, अब इसको तेजी से ऊपर लाना है आर्थिक गतिविधियों को, पहले ये डाउन गया था। उसी रूप से अगर देखा जाए दूसरा है चैप्टर आपका राजकोषीय विकास। इसके जो है कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में महामारी की राजकोषीय स्थिति और प्रतिक्रिया, कर प्रशासन में सुधार, इस प्रकार से और रहने वाले हैं। सरकारी वित्त में प्रवृत्तियाँ, केंद्र और राज्य समान सरकारें। उसी रूप से अगर देखा जाए तो वैदेशिक क्षेत्र, आप देख सकते हैं कि जो वैश्विक स्तर पे जो व्यापार है वो काफ़ी घटा है कोरोना के कारण। तो वैदेशिक क्षेत्र में देखिए वैश्विक आर्थिक परिवेश जो है, भारत के भुगतान संतुलन, निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार का अभिक्रम और भारत का विश्व व्यापार संगठन के साथ संबंध, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर इसको रीड कीजिएगा। ये भी कुल आपके 577 पेजों का होने वाला है। और चैप्टर 4 देख सकते हैं कि मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता। तो देख सकते हैं मौद्रिक प्रबंधन किस प्रकार से विकास रहा, इसका नकदी की स्थितियाँ कैसी रही, बैंकिंग, सहकारी बैंकिंग, पूंजीगत प्रगति, ये सब, बीमा क्षेत्र, पेंशन क्षेत्र, इस सब बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। उसी रूप से अगर 5वां चैप्टर देखें तो कीमतें और महंगाई, तो ये रहने वाला है। इसमें बहुत सारी कीमतें और महंगाई, जो मुद्रास्फीति, उसके बाद आपका गति, आधार, प्रभाव, इस प्रकार से रहने वाला है चैप्टर। उसी रूप से 6ठा चैप्टर देखा है सतत विकास और जलवायु परिवर्तन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भारत का जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके अनुसार क्या भारत का विकास अभी तक हो पाया है, और जलवायु परिवर्तन और इसका बहुपक्षीय वार्ता, इसके साथ में वित्तीय स्थिरता, वित्तीय, उसके बाद संरेखित करना, उसके बाद आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की पहल, इस रूप से देख सकते हैं। उसके बाद 7वां चैप्टर देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृषि और खाद्य प्रबंधन। तो ये फसल बीमा, कृषि का सिंहावलोकन, उसी रूप से पशु की आबादी, मत्स्य पालन, कृषि अनुसंधान, खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर, उसके बाद खाद्य प्रबंधन, उसके बाद आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 जो है उसके बारे में है। उसी रूप से अगर आगे बढ़ते जाए तो उद्योग और आधारभूत संरचना के बारे में इसमें डिटेल दिया गया है। तो इसके बारे में देख लें कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रवृत्तियाँ, क्षेत्रवार मुद्दे और पहल, अवसंरचना और भावी परिदृश्य। तो इसके आप लोग रीड कर सकते हैं चैप्टर 8 में। और उसके बाद चैप्टर 9 में है वो सेवाएं हैं, भारत में सेवा क्षेत्र का निष्पादन, सिंहावलोकन है, रिव्यू दिया गया है पूरा तरफ से, प्रमुख सेवाएं जैसे सब सेक्टरवार प्रदर्शन और नवनीतियाँ। उसके 10वां चैप्टर देख सकते हैं सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास। तो ये इसमें रहने वाला है, जिसमें आपको सामाजिक क्षेत्र में खर्च का रुझान, मानव विकास, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण श्रेष्ठ शिक्षा, नई शिक्षा नीति को इंक्लूड करते हुए। उसके बाद कौशल विकास, रोजगार की स्थिति, उसके रोजगार का लैंगिक आयाम, स्वास्थ्य, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण सब टॉपिक्स है वो दिए गए हैं। स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, ग्रामीण विकास, ये सब चैप्टर है। कुल मिलाकर इसमें देखा जाए तो 10 चैप्टर इसमें भी हैं, 10 चैप्टर उसमें भी हैं। तो इसमें भी जो है बहुत सारा देख सकते हैं। ये मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं वो याद रखिएगा आप लोग, कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम है। तो आगे देखें इस प्रकार से यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है और उसका फुल फॉर्म दिया गया है। आगे जो इकोनॉमिक सर्वे में है तो शॉर्ट फॉर्म को यूज किया जाएगा, उसका फुल फॉर्म यहाँ है। आप लोग जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन लिंक में है, इसका गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं। जिससे पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है किस प्रकार से, जो सही कोटेशन के साथ में, सही समय पर सही काम करना ऐसी आदत है जिससे व्यक्ति जीवन में असीमित सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ये जो है तिरुकुरल अध्याय 49 49।
श्लोक 482 से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सही समय पर सही काम करना ऐसी आदत है जिससे व्यक्ति जीवन में असीमित सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ये पूरा चैप्टर दिया गया है और इसमें भी काफ़ी मैप्स वगैरह का, ग्राफ्स वगैरह प्रयोग किया गया होगा, तो वो लोग ध्यान रखिएगा। ये सब जो है काफ़ी आप लोगों को आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकता है। किस प्रकार से जो है देखते हैं कोविड-19 के संक्रमण के बारे में यहाँ दे रखा है, किस प्रकार संक्रमण फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव इस प्रकार से फैल रहा था। देख सकते हैं मृत्यु के बारे में भी दे रखा है। उसी रूप से ये देखिए पूरे देश में प्रति व्यक्ति कोविड-19 केस का लोड तो प्रत्येक देशों में दिया गया, प्रति लाख के मामले में, प्रति लाख मौतों के मामले में ये संक्रमण है, ये मौत है, इस प्रकार से दिया गया है। देख सकते हैं बहुत सारे मैप को आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। भारत में देखिए ये देख सकते हैं यहाँ पे आप प्रति व्यक्ति कुल मामले जिनकी पुष्टि हुई इस प्रकार से है, और उसी रूप से आपका आगे यहाँ पे दिया हुआ है प्रति लाख जो कुल मौतें हुई इस प्रकार से दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ये आपका जो ये इधर का क्षेत्र है, यहाँ ज़्यादा मौतें हुई हैं बजाय इधर और इधर के। आप काफ़ी एनालिटिकल इसको जानकारी मिल सकती है आप लोगों को। देख सकते हैं इसी रूप से जो है ये आपका देख सकते हैं डिमांड स्टॉक, डिमांड सप्लाई स्टॉक, शॉक, डिमांड शॉक और सप्लाई शॉक, ये दोनों चीज़ हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, इन चीज़ों को रिलेशन देख सकते हैं। इसी रूप से जो है आप इकोनॉमिक सर्वे को हिंदी और इंग्लिश के करने का ये देख सकते हैं, ये आपका इंग्लिश में भी दिया हुआ है, यहाँ पे है। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में हिंदी और इंग्लिश दोनों का डाल दूंगा, गूगल ड्राइव का लिंक, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट उसको पढ़ सकते हैं। इस रूप से रहने वाला है, सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड एमिट्स अ वंस इन अ कंट्री सेंचुरी क्राइसिस। तो इस रूप से दिया हुआ है टॉपिक्स वगैरह, इंग्लिश में देख सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं, और जो हिंदी मीडियम से वो हिंदी में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से। ये भी 353 पेज का है। उसी रूप से अगर देखा जाए तो ये वॉल्यूम 2 है, ये भी आपका 561 पेज का होने वाला है। तो इस सभी को आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें इस वीडियो को। धन्यवाद।